नमस्ते। मैं कहानियां कहने वाला नहीं, बल्कि राज खोलने वाला हूं। मेरा काम इतिहास के उन अध्यायों को खंगालना है जिन्हें या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या जानबूझकर दबा दिया गया है। मैं अपनी रिसर्च में आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का मेल करता हूं। अभी मैं अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा राज, अनटोल्ड हिस्ट्री। यह कोई सामान्य डॉक्यूमेंट्री नहीं है। यह एक गहन खोज है जो एलोरा के कैलाश मंदिर के असंभव निर्माण के गणित को चुनौती देती है। इस प्रोजेक्ट में मैंने न केवल 4 लाख टन पत्थर गायब होने के रहस्य को टटोला है, बल्कि जियो राडार जीपीआर डेटा के आधार पर मंदिर के नीचे छिपे गुप्त कक्ष की भी खोज की है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, दर्शकों को सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करना कि क्या प्राचीन भारत में हमारे कल्पना से परे की उन्नत तकनीक मौजूद थी। मैं अपने चैनल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खोजी कंटेंट बनाने में विश्वास रखता हूं, जो दर्शकों को ज्ञान और रोमांच दोनों दे। कैलाश मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र की रहस्यमय और असंभव वास्तुकला पर आधारित एक खोजी कहानी जो उन्नत प्राचीन तकनीक और एक छिपे हुए उद्देश्य की ओर इशारा करती है। असंभव की परिभाषा, द हुक, अंधेरे में कैलाश मंदिर का विशाल जड़ावना शॉट, ड्रोन शॉट से मंदिर की विशालता दिखाना। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक ऐसा प्रश्न है जो 1200 साल से भारत के इतिहास पर एक विशाल मौन की तरह खड़ा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी इमारत को बनाने के लिए आप 4 लाख टन पत्थर को हटा दें, और वह भी सिर्फ छेनी और हथौड़े से? इस कहानी में इतिहास झूठ बोल रहा है और सच पत्थर के नीचे दबा है। कैलाश मंदिर की विशिष्टता, दुनिया की एकमात्र ऐसी संरचना जिसे नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे एक ही विशाल चट्टान, मोनोलिथ को तराश कर बनाया गया। निर्माण का विरोधाभास, इतिहास बनाम विज्ञान, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के दावे और आधुनिक भूविज्ञानिकों के संदेह। समय की पहेली, 18 साल में इसे बनाने का दावा। आधुनिक उपकरणों से भी यह असंभव क्यों है? 400 टन पत्थर को हटाने के लिए 7000 दिन, 18 साल में हर दिन औसतन 80 टन पत्थर हटाना होगा। यह असंभव गणित है। गुमशुदा प्रमाण, निकाले गए 4 लाख टन पत्थर आखिर गए कहाँ? कोई बड़ा मलबा स्थल क्यों नहीं मिला? वह राज जो सदियों से छिपा है। अन्वेषक का आगमन। डॉक्टर विक्रम जोशी, 45, एक भू आर्किटेक्ट और प्राचीन भारतीय विज्ञान के विशेषज्ञ। वह आधिकारिक इतिहास को चुनौती देता है। पहली असंगति, एनोमली। विक्रम जोशी को मंदिर के फर्श पर एक अजीब धातु का निशान मिलता है जो किसी जात धातु या उपकरण से मेल नहीं खाता। यह निशान एक विशेष जियो राडार स्कैन जीपीआर के दौरान मिलता है। स्थानीय किंवदंतियां, एलोरा के आसपास के ग्रामीणों की पुरानी कहानियां जो मंदिर को एक रात में बनी संरचना या देवताओं की मशीनों से संबंधित करती है। ध्वनि का रहस्य, रात के समय मंदिर परिसर से आती एक विशेष कम आवृत्ति वाली ध्वनि, लो फ्रीक्वेंसी हम का रिकॉर्डिंग विश्लेषण। भूवैज्ञानिक स्कैन का पर्दाफाश, जीपीआर डेटा विश्लेषण। विक्रम जोशी के जीपीआर स्कैन में मंदिर के मुख्य नंदी मंडप के ठीक नीचे एक बड़े कृत्रिम रूप से बनाए गए गुंबदकार कक्ष, डोम शेप चेंबर का पता चलता है, जो आधिकारिक मानचित्रों पर मौजूद नहीं है। यह कक्ष क्यों बनाया गया और इसे सदियों से क्यों छिपाया गया? क्या यह सिर्फ एक तहखाना है या कुछ और? कॉल टू एक्शन। विक्रम जोशी उस गुप्त कक्ष तक पहुंचने का रास्ता खोजने का निर्णय लेता है। गुप्त द्वार और पहली खोज। गुप्त प्रवेश द्वार, प्राचीन नक्शा। विक्रम जोशी को एक प्राचीन जैन पांडुलिपि या चालुक्य ग्रंथ में एक गूढ़ पहेली मिलती है जो मंदिर के गुप्त प्रवेश द्वार की ओर इशारा करती है। स्थान, गुप्त प्रवेश द्वार की खोज। यह मंदिर की पूर्वी दीवार पर एक छोटी नक्काशीदार खिड़की के पीछे छिपा हुआ है।
सुरंग में प्रवेश। विक्रम और उनकी छोटी टीम, एक इंजीनियर और एक वीडियोग्राफर का गुप्त सुरंग में प्रवेश। अंधेरे में उतरना। सुरंग बहुत संकरी और पुरानी है, लेकिन इसकी फिनिशिंग मंदिर के बाहर की नक्काशी से भी ज्यादा चिकनी और सटीक है। अजीब नक्काशी। सुरंग की दीवारों पर ऐसी नक्काशी मिलती है जो न तो हिंदू धर्म, न ही बौद्ध या जैन धर्म से संबंधित है। कुछ खगोलीय आकृतियां, एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स और ज्यामितीय पैटर्न। अचानक सुरंग के भीतर एक अजीब विद्युत चुंबकीय शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अनुभव होता है, जिससे उनके उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। गुंबदकार कक्ष का दृश्य। केंद्रीय कक्ष। गुंबदकार कक्ष में प्रवेश। यह एक गोल, चिकनी दीवार वाला कमरा है जिसके केंद्र में एक विशाल प्लेटफॉर्म है। अजीब वस्तु। प्लेटफॉर्म पर एक वस्तु रखी है जो न तो पत्थर की है और न ही सोने की। यह एक बहुभुज आकार का ढांचा है जिसका बाहरी आवरण एक अपरिचित गहरे रंग की धातु का है। रिकॉर्डिंग और विश्लेषण। टीम इसे छूने से डरती है और केवल तस्वीरें और रीडिंग लेती है। प्राचीन ज्ञान और उन्नत तकनीक। शिलालेख का रहस्य। मंदिर के निर्माणकर्ता विक्रम जोशी को दीवार पर प्राचीन संस्कृत और पाली लिपियों का मिश्रण मिलता है। वह इसका अनुवाद करता है। यह मंदिर किसी समय की चाबी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, न कि केवल पूजा के लिए। वज्र शिल्प तकनीक। शिलालेख में एक वज्र शिल्प या ध्वनि छेदन तकनीक का उल्लेख है, जिसके तहत बहुत तेज केंद्रित ध्वनि तरंगों का उपयोग करके चट्टान को पाउडर में बदला गया था। वैज्ञानिक जांच। आधुनिक इंजीनियर इस तकनीक के सिद्धांत को परमाणु प्रतिध्वनि, एटॉमिक रेजोनेंस के संदर्भ में समझाते हैं। कैसे एक विशेष आवृत्ति पूरे पहाड़ को रेत में बदल सकती है। विश्वव्यापी संबंध। प्यूमा पुंकू और मिस्र। कैलाश मंदिर की निर्माण शैली की तुलना दुनिया के अन्य असंभव प्राचीन स्थलों जैसे बोलीविया में प्यूमा पुंकू या मिस्र में कुछ ग्रेनाइट संरचनाओं से करना। समान नक्काशी। यह दिखाया जाता है कि मंदिर की कुछ ज्यामितीय नक्काशी प्यूमा पुंकू के एच ब्लॉक के पैटर्न से मेल खाती है। खोई हुई सभ्यता की थ्योरी। यह विचार कि ये सभी स्थल एक ही प्राचीन विश्वव्यापी सभ्यता द्वारा बनाए गए थे, जो एक अज्ञात आपदा में नष्ट हो गए। अंतिम रहस्योद्घाटन और चेतावनी। मंदिर का वास्तविक उद्देश्य। ऊर्जा स्टेशन। विक्रम जोशी अब यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि कैलाश मंदिर एक प्रकार का ऊर्जा हार्वेस्टर या भूकंपीय स्टेबलाइजर, सीस्मिक स्टेबलाइजर था। प्लेटफॉर्म की सक्रियता। टीम एक विशेष आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे केंद्र में रखा गया बहुभुज ढांचा, द आर्टिफैक्ट, धीरे धीरे प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। रिकॉर्डिंग डेटा। डाटा से पता चलता है कि संरचना के अंदर की ऊर्जा का स्तर अचानक तेजी से बढ़ रहा है। अंतिम संदेश। प्रकाशमान ढांचे के अंदर एक अंतिम संदेश सामने आता है। यह चेतावनी है, इस तकनीक का उपयोग करने से पहले मानवता को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होना होगा। अज्ञात खतरे का आगमन। जब ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती है, गुंबदकार कक्ष की दीवार पर एक नया अपरिचित चिन्ह उभरता है, जो ऐसा लगता है जैसे वह कक्ष में प्रवेश करने वाले किसी बाहरी खतरे का संकेत हो। विक्रम जोशी और टीम को कक्ष से भागना पड़ता है क्योंकि प्रकाश बहुत तेज हो जाता है और ऊर्जा एक खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। हमने कैलाश का रहस्य नहीं सुलझाया, हमने बस उस ताले की चाबी छू ली है जिसे खोलना इस दुनिया के लिए अभी भी मना है, और वो चाबी अब भी उसी अंधेरे में हमारा इंतजार कर रही है। एंड स्क्रीन। दर्शकों से सवाल पूछना, जैसे क्या आप इस राज को जानने की हिम्मत करेंगे? इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हम आपकी कीमती समय के लिए
तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको लगातार ऐसी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और गुणवत्तापूर्ण सामग्री